कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। कवि कहता है कि जो कामदेव हैं उनके जो 5 बाण का उनकी आदर सम्मान कवियों के संसार में आज भी विद्यमान है। केवल अशोक का ही मान सम्मान नहीं रहा। कहा अरविंद को किसने भुलाया। तो 5 पुष्पों के जो नाम यहाँ दिखे वे कंदर्प देवता के तुड़ीर के बाण कहलाते हैं। अरविंद अर्थात कमल, कमल की ज्यों की त्यों पूछ आज भी कवियों के संसार में बनी हुई है। आम को कहाँ छोड़ा गया। नीलोत्पल नीले रंग का जो कमल है उसकी माया को कौन काट सका। नभ मल्लिका ये चौथा पुष्प है कि अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं। भुलाया गया है अशोक। मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले 4000 वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी। सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी। कविता क्या सो गई थी। ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक, ये मुहावरा है जले पर नमक छिड़कना का। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायत पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा, याद भी किया तो अपमान करके। तात्पर्य यह है कि द्विवेदी जी ने किसी कुशल अभिनेता की भांति रंगमंच पर प्रवेश करके दर्शकों का मन जीतने के पश्चात रंगमंच से चले जाने की भांति अशोक पुष्प के भारतीय साहित्य में प्रवेश करके और अपनी मोहक छटा से पाठकों का मन मोह करके गायब हो जाने से अत्यंत दुखी। इसलिए उनका मन आज से हजारों वर्ष पूर्व के उस भारतीय साहित्य पर न्यौछावर होता है जिससे अशोक पुष्प के मोहक वर्ण की रसिकता विद्यमान थी। लेखक के मन में ये भी टीस है कि कालिदास के परवर्ती काव्य में जिस प्रकार से अशोक को भुला दिया गया वह कोई स्वस्थ परंपरा नहीं रही। साहित्य से अशोक के वर्णन जैसी रसिकता का लोप किसी भी साहित्य सभ्यता और संस्कृति के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। अशोक जैसे साहित्यिक रसिकता और सौंदर्य के उपकरण कोई भुलाए जाने की वस्तु नहीं है, बल्कि इनका तो निरंतर स्मरण साहित्य में किया जाना चाहिए। अशोक के इस प्रकार भुलाए जाने पर लेखक अपना क्षोभ व्यक्त करता हुआ कहता है कि इससे तो ये लगता है कि कवियों के हृदय में कोमलता की भावना लुप्त हो गई, अन्यथा उनकी कविता इस प्रकार रूखी ना होती। उनकी रसिकता इस प्रकार सो नहीं जाती। लेखक का इस बात का भी मानना है कि साहित्य से अशोक की उपेक्षा इसलिए की गई होगी कि साहित्यिक पाठक वर्ग में रसिकता समाप्त हो गई, जो कि उसमें अशोक की सुकुमारता से अरुचि उत्पन्न हो गई होगी। लेखक ने एक और अक्षम्य कृत करके जले पर नमक छिड़कने का कार्य किया है। उन्होंने लहरदार पत्ते कहा कि एक तरंगायत पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा कि एक लहरदार पत्ते वाले उस पेड़ को अशोक के नाम से प्रसिद्ध कर दिया जिस पर फूल ही नहीं खिलते हैं। उत्तर भारतीय साहित्यिकों का अशोक के प्रति अपमानपूर्ण व्यवहार किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। उन्होंने अशोक का वर्णन अपने साहित्यिक कृतियों में नहीं किया। इससे लेखक के मन को उतनी पीड़ा नहीं हुई जितनी पीड़ा अशोक के नाम से किसी अन्य वृक्ष को प्रतिष्ठित करने से हुई है। तात्पर्य यह है कि आज उत्तर भारत में हम जिस अशोक के पेड़ को जानते हैं, जिस पर फूल भी नहीं खिलते हैं, वो वास्तव में अशोक का पेड़ है ही नहीं। लेकिन मेरे मानने न मानने से क्या होता है।
ईसवी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म साहित्य शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया कि गंधर्व और कंदर्प ये दो शब्द हैं, वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उदाहरण हैं। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्येतर सभ्यता की देन है, अर्थात आर्यों से इतर जो सभ्यता है उसकी ये देन है। इन आर्येतर जातियों के उपास्य वरुणदेव थे, कुबेर थे, वज्रपाणी यक्षपति थे। कंदर्प यद्यपि काम देवता का नाम हो गया तथापि वह गंधर्व का ही पर्याय है। शिव से भिड़ने जाकर एक बार भगवान शंकर से भिड़ गए थे कामदेव, इन्हें पिट चुके थे, विष्णु से डरते थे, बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव ना थे। बार बार हारने पर भी वे झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद उनका अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया, शाक्त साधना को झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत इसका गवाह है। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। महामानव यानी मनुष्यों का समुद्र। विचित्र देश है ये। इस देश में भिन्न भिन्न जातियों के लोग आए, असुर आए, आर्य आए, शक आए, ऊड़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। हिंदू क्या है, इसको लेखक ने स्पष्ट किया कि इन सभी जातियों का मिश्रण है। कौन कौन? असुर, आर्य, शक, हूण, नाग, यक्ष, गंधर्व, देवता, इन सभी जातियों का मिश्रण ही हिंदू रीति नीति है। वे अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है। आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। क्या हम इन सभी के बारे में हमें सब कुछ मालूम है? शायद नहीं है। क्या जितना मालूम भी है उसका अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? क्या शायद नहीं। न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता अर्थात कामदेव ने शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया। वामन पुराण के 6th अध्याय में ये लिखा हुआ है कि गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। जो कामदेव का धनुष था उसके बारे में कवि ने थोड़ा सा वर्णन किया है, प्रकाश डाला है कि धनुष के कौन कौन से अंग होते हैं। का जहां मूठ थी वह स्थान रुक्मणी से बना हुआ था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। ऐसा वामन पुराण में उल्लेख मिलता है। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था, धनुष का एक स्थान होगा, वह टूटकर गिरा और मौल सरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ। इंद्र नील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटिल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। ये भी बुरा नहीं हुआ। लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विद्रुम की बनी हुई निम्नतर कोटि बेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल पुष्पों में बदल गया। आगे की पंक्ति अंडरलाइन करने योग्य है, सूक्ति भी है कि स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती हैं।
तात्पर्य है कि जो फूलों का बना हुआ कामदेव का धनुष था, जो एक बार पृथ्वी पर गिरा तो वह सुंदर पुष्पों में बदल गया। जो उसकी कठोरता थी वह सब समाप्त हो गई। जो जिस धनुष में स्वर्ग को जीतने की क्षमता थी वह समाप्त हो गई, और कहा कि जो स्वर्गीय वस्तुएं हैं वे जब वास्तविकता में आती हैं तभी वे सुंदरता को प्राप्त किया करती हैं, अर्थात काल्पनिक वस्तुएं जब धरातल पर आती हैं, कठोरता का अनुभव करती हैं, तभी उनमें मनोरमता आया करती है। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूं कि इस कथा का रहस्य क्या है। लेखक ने विचार किया, जो ऊपर कथा बताई धनुष के बारे में, क्या ये पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच में ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है, अर्थात भारत में इन फूलों को लाने का श्रेय किसको दिया जाए, गंधर्वों को। क्योंकि एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं है। बकुल है, चंपा है, मौलसिरी है, ये जो फूल हैं का एक कालखंड था, उससे पहले का जो साहित्य है उस साहित्य में इन फूलों का कहीं नाम निशान नहीं मिलता है। सोम, जिसको हम मदिरा के नाम से भी जानते हैं, निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में ये विधान सुरक्षित रह गया। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले हैं? तो यहाँ पर लेखक ने इस बात पे थोड़ा सोचने के लिए हमको विवश किया कि ये जो फूल हैं जिनके हम यहाँ उल्लेख किया गया है, क्योंकि एक निश्चित कालखंड था, उससे पहले ये फूल भारत में नहीं पाए जाते थे। गंधर्व जिस समय भारत में आए होंगे वे अपने साथ ही इन फूलों को लाए होंगे, और उसके बाद ही इनका वर्णन साहित्य में हमें प्राप्त होता है।